मैं तमाम उलमा का एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर कोई असल शियत का इनकार करे, हमारी जो उसूल हैं, शिया अंबिया को मासूम मानते हैं, हमारा अकीदा है नबी कभी भी गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन एक लाहौर के आलिम दीन है, मैं एहतराम करता हूँ, जब आप तकरीरों में ये बोलेंगे कि हज़रत आदम ने गुनाह किया, ये वही वहाबियत वाली बात है। जब आप नमाज ईद के खुतबों में ये बोलेंगे कि कुरान में सराहतन हुक्म है कि नमाज जुम्मा वाजिब है, और ये मराजे क्यों कह रहे हैं कि नमाज जुम्मा इख्तियारी है, ये अटैक मरजइयत पर है। 14 साल हो गए गांव गली गली जाते लोगों को मरजइयत की तरफ आने के लिए, और एक साहिब अमामा अगर मरजइयत के लिए ऐसे जुमले बोले और फिर एक मजाकन जोक बोला जाए कि एक टीचर क्लास को छोड़ के चला जाए और जिसे मॉनिटर बना के जाए और स्टूडेंट्स को वो ये बोले झूठ में कि आज छुट्टी है, सारे स्टूडेंट निकल जाएं और बाद में टीचर को पता लगे जिसने ये बोला उसे भी सज़ा देगा, जो भाग गए उसे भी सज़ा देगा, बोले कि आज के मराजे का हाल ये है अलियाज़ु बिल्लाह कि इमाम ज़माना ने इनको मॉनिटर बनाया और उन्हें जुमे की छुट्टी करा दी। ये नज़रिया वहाबियों का नज़रिया है कि कुरान की ज़ाहिरी आयतों पे फतवा देना। हाँ, एक हल है कि आप मरजइयत का ऐलान करें पाकिस्तान में, बोले मैं मर जाऊं, मैं मुज्तहिद हूं, मेरा फतवा है कि जुमा वाजिब है, फिर कोई मसला नहीं है, आपके मुक़ल्लिद जुमा पढ़ेंगे। आगा फाजिल के नज़दीक शायद सर पानी में जाए तो मसला रोज़ा बातिल नहीं होता। ये थोड़ी आगा फाजिल आगा बहजत पे तनकीद करें, आगे खामनई पे तनकीद करें, इससे मरजइयत ख़त्म हो जाती है। मैं अगर मरजा नहीं हूं, अगर मैंने मरजइयत का ऐलान नहीं किया, मुझे हक नहीं है मैं किसी मुज्तहिद की फतवा पे तनकीद करूं। ज़वाहिर आयात कुरान पे अगर हुक्म देना होता तो कुरान में शरीयतन लिखा है, अबा हज़रत आज़र को हज़रत इब्राहीम का बाप बताया गया है और खुदा कहता है वो काफर था। फिर आप भी मानो हज़रत इब्राहीम के वालिद काफर थे, अगर ज़वाहिर पे हुक्म करना है। खुदा कहता है जो यहाँ अंधा है वो वहाँ अंधा है, फिर बोलो कि जो यहाँ अंधा है वो वहाँ अंधा है, ज़ाहिर पे हुक्म करो। खुदा कहता है यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर है, फिर हुक्म दो। सैकड़ों अहादीस हैं छठे इमाम के ज़माने में कि इमाम ने लानत भेजी उन लोगों पर जो जुमा पढ़ने जा रहे हैं। बाज़ हमारे गाली गुल्लात शिया जो बेवकूफ़ हैं वो इस हदीस से क्या समझते हैं कि आज के ज़माने में जुमा पढ़ना हराम है। बाज़ फिर ये नतीजा निकालते हैं बनु अब्बास और बनु उमैया के ज़माने में जो जुमा पढ़ने जाते थे, बनु अब्बास और बनु उमैया ने अपने मौलवी मस्जिदों में लगाए थे, उनके पीछे इमाम ने फरमाया जुमा पढ़ना मना है। हमारा अकीदा है जब तक हुकूमत इलाही यानी इमाम ज़माना नहीं आते तब तक जुमा इख्तियारी है। हुकूमत मासूम के अंडर जो जुमा होगा वो जुमा क्या है, वाह। अब हदीस मौजूद है, आप हदीस का कैसे इनकार कर सकते हो? और आप लतीफ़े पढ़ो, मराजे का मजाक उड़ाओ। चलो आपने एक लतीफ़ा पढ़ा है, एक आज मैं भी सुना देता हूँ। कहते हैं रसूल खुदा अपने असहाब के साथ गए, ज़ोहर की नमाज पढ़ी, ये हदीस है अहले सुन्नत की कुतुब में, शिया में, दोनों में मौजूद है। नमाज ज़ोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने ऊँट का गोश्त खाया। अब वक्त होने वाला था नमाज असर का। अब ऊँट का गोश्त खाने से आपको पता है वज़ू किस चीज़ से बातिल होता है, बदन से हवा खारिज हो जाए तो वज़ू बातिल होता है। इन्होंने ऊँट का गोश्त खाया, किसी की हवा खारिज हो गई, जब बदबू हुई, अब रसूल है ना रहमतुल लिल आलमीन, वो तो किसी को नहीं बोलेंगे तू उठ के जा वज़ू कर। नबी ने हुक्म फरमाया जिन जिन ने ऊँट का गोश्त खाया है सारे जाके वज़ू करें। अब कल से मौलवी फतवा दे कि जो भी ऊँट का गोश्त खाएगा उसका वज़ू बातिल है। हिकमत होती है कौन सा हुक्म किस जगह पे किस लिए दिया गया है, यही हिकमत बादशियों में नहीं है। बाज़ जुमे को हराम समझते हैं और बाज़ ने कह दिया कि जुमा वाजिब है।
हाँ, मरजइयत का मैं भी ऐलान अगर कर दूं मरजइयत का, फिर भाई मेरा फतवा है, मेरे मुक़ल्लिद मेरे फतवे पे क्या करें, अमल करें। किसी को हक़ नहीं है किसी मरजा को क्या करे, टोके। इसी तरह रहबर का एक फ़तवा है, उसके मरजा अमल न करें। आगा सिस्तानी का एक फ़तवा है, मरजा अमल करें। मरजइयत शियत की बका है, अम्बिया की इस्मत हमारा ईमान है। किसी नबी का बाप काफर नहीं हो सकता। अगर आप इस बात पे आ गए, फिर अली इब्न अबी तालिब के लिए क्या बोलोगे? यही तो बोलते हैं कि जब इब्राहीम का बाप कुरान में खुदा कहता है उसका बाप आज़र है, वो काफर है लियाज़ु बिल्लाह, तब कहते हैं अली इब्न अबी तालिब तो नबी नहीं है। सारी असास हमारे अक़ीदों की ख़राब हो जाती है। ये सोच और फ़िक्र हमें होनी चाहिए कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कहीं मकतब को नुकसान न दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।